whole numbers and operation. Going to start it from exercise number 2. Exercise number 2, question number 1 is add the following. इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग दो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, एक है एडिशन और दूसरा है सब्ट्रैक्शन. ठीक है. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने सिंपल, आपको ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पार्ट्स गिवन है, 6 पार्ट्स हैं ये, और आपको उनको वर्टिकल फॉर्म में लिख के सॉल्व करना है. I will do only one of these and the rest you will do on the same pattern. Okay, so let's get started. So I am solving part C of question number 1. अच्छा, आप देखें ये नंबर्स आपके पास किस फॉर्म में लिखे हुए हैं. आफ्टर 3 नंबर्स आपके पास कॉमा है, देन अगेन 3 नंबर्स, इनके दरमियान में आपको कोई कॉमा नज़र नहीं आ रहा. इट मीन्स कि ये आपको इंटरनेशनल वे में लिखे हुए हैं. और अगर आपको पता हो तो इंटरनेशनल वे में आफ्टर 3 नंबर्स हम कॉमास लगाते हैं. ओके, सो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में लिखे हुए हैं. तो अब हम इनको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम इनमें ऐड करेंगे. ऐड करना शुरू करते हैं. कभी भी नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट इधर से नहीं करते हैं. ओके, हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं. ठीक है. सो ऐड करें. 9 + 7 हमारे पास क्या आती है. 9 + 7 = 16. ओके, सो 16 का 6 हमारे पास यहाँ नीचे लिखेंगे और इसका 1 कैरी होगा. पीछे वाले नंबर पे हमेशा कैरी रहता होता. ओके, सो नाउ 2 + 2 = 4 और 4 + 1 5. नेक्स्ट वन इज़ 9 + 7, इट इज़ अगेन 16. सो इसका 16 हम 6 नीचे एंड 1 जो है वो पिछले नंबर के ऊपर कैरी होगा. ओके, सो 1 + 2 3, 3 + 1 इज़ 4. 9 + 0, 9 में 0 ऐड करें तो वो वही, किसी भी नंबर में हम लोग 0 ऐड करें तो वो वही रहता है. सेम एज 9 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो वो 9 ही रहेगा. एंड द लास्ट वन इज़ 7 + 5. 7 + 5 इज़ 12. अब देखें ये हमारे पास लास्ट नंबर है ना, सो इसका 12 कंप्लीट इस तरह से हम नीचे लिखेंगे और कॉमा इसमें क्या आएगा आफ्टर 3 नंबर्स यहाँ पे. ठीक है, एंड दिस इज़ योर आंसर टू पार्ट सी. अब आपने ये बाकी के जो पार्ट्स रह गए हैं ये सारे आपने सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने ये खुद सॉल्व करना है. ओके, नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. अब हमने हमारे पास ये 6 पार्ट सेम एज ऐसे ही गिवन है, इनको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, सो आई एम सॉल्विंग द 1 and rest of these you will solve it by yourself. I'm solving part number F of question number 2. सेम एज जैसे हमने एडिशन में इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखा था, इधर भी हमने वर्टिकल फॉर्म में लिखा है. और उसके बाद अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट उसी तरीके से राइट हैंड साइड से. ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में ये चीज़ होती है कि अगर आपके पास ऊपर वाला नंबर छोटा है और नीचे वाला बड़ा है तो हम पीछे वाले नंबर से 1 कैरी लेते हैं. जैसे यहाँ पे अब देखें 2 6 से स्मॉलर है. ठीक है, सो मैं पीछे वाले 6 से इस नंबर से 1 कैरी यहाँ पर लेती हूँ. ये देखें, यहाँ से 1 कैरी लिया इधर, ये बन गया हमारे पास 12 और यहाँ पे पीछे क्या रह गया हमारे पास 5. एक निकल गया ना इधर से तो 5 रह गया. सो 12 - 6 हमारे पास क्या आता है 6. अब पीछे देखें ये 5 रह गया था, 5 में से 5 माइनस किए सो इट इज़ 0. 7 - 6 = 1. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर से हमारे पास अब यहाँ पे 2 नंबर छोटे हैं. एक 4 स्मॉलर है 5 से और पीछे वाला 4 भी स्मॉलर है 6 से. सो हम यहाँ से कैरी लेते हैं इसको. इस 4 से हमने 1 यहाँ कैरी लिया तो 14 हो गया और पीछे रह गया हमारे पास 3. सो 14 - 5 इज़ 9. ठीक है, अब ये 3 भी इस 6 से स्मॉलर है. सो मैं 7 से अब कैरी ले लूँगी. जब 7 से हम कैरी लेंगे तो ये वाला नंबर बन जाएगा हमारे पास 13 और पीछे रह जाएगा 6. तो 13 - 6 इज़ 7 और लास्ट पे 6 - 5 = 1. अब इसमें भी प्लेस वैल्यू कॉमाज हमारे पास कहाँ पे आएंगे आफ्टर एवरी 3 नंबर. सो दिस इज़ योर आंसर ऑफ पार्ट 6. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द स्टेटमेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ Sadia bought a plot for rupees 659,814 and another plot for rupees 799,999. Find the total amount she spent. अब इसमें उन्होंने क्या कहा है हमारे पास कि सादिया ने एक प्लॉट लिया है रुपीज़ 659,814 का और दूसरा प्लॉट लिया है उसने 799,999 का. हमें निकालनी है उसकी टोटल अमाउंट. सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम लोग इसमें स्टेटमेंट्स लिखेंगे. ठीक है, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं. अब आप हायर लेवल पे आ गए तो उसमें हर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की पहले हम लोग स्मॉलर स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं. तो आप क्वेश्चन में देखें और जो हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है वो हमें क्वेश्चन के अंदर से ही मिलती हैं. ठीक है,
तो यहाँ देखिए सादिया बॉट अ प्लॉट फॉर ₹659,814। ठीक है, तो हम पहली स्टेटमेंट क्या लिखते हैं कि सादिया bought a plot is equals to ₹659,814। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे कि शी बॉट अनदर प्लॉट, ये दूसरा प्लॉट भी उसी ने लिया ना, तो इसलिए लिखेंगे कि शी बॉट अनदर प्लॉट इज इक्वल्स टू ₹799,999। स्टेटमेंट लिखते हुए आप ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपके जो इक्वल साइन है ना वो एक लाइन में आना चाहिए, ये आपकी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन बनाती है। ठीक है, सो अब हमने ये स्टेटमेंट्स लिख लिए हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, उन्होंने कहा है फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंट। टोटल का मतलब है कि आपको दोनों को ऐड करना है। जब भी वर्ड आपको किसी स्टेटमेंट में या तो टोटल नज़र आए या ऑल टुगेदर नज़र आए, इसका मतलब है कि आपको उस क्वेश्चन में जो अमाउंट आपको दी गई है उसको आपने ऐड करना। ओके, सो हम यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू ₹659,814 प्लस ₹799,999। ओके, अब इनको हम करें ऐड। सो सेम एज उसी तरीके से हम इसको लिखेंगे वर्टिकल फॉर्म में। अब हम इनको करते हैं ऐड। 9 + 4 13, 3 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 1 1 कैरी, 9 + 8 17 + 1 18, 1 कैरी, 9 9 18, 1 19, 15 एंड द लास्ट वन इज़ 14। और इसमें भी कॉमा हम ऐसे लगाएंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल फॉर्म में है, सो आफ्टर एवरी 3 नंबर्स हमारे पास कॉमा आएगा। सो यहाँ पे आ रहा है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि द टोटल अमाउंट, अब इसको भी स्टेटमेंट में लिखना है ना, द टोटल अमाउंट शी स्पेंट इज इक्वल्स ₹1,459,813। ओके, टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, अमान हैज़ एन एनुअल इनकम ऑफ ₹456,750। He spends ₹125,295 on the construction of a masjid. How much amount is he left with? अमान के पास जो उसकी एनुअल इनकम है, यानी जो उसको ईयरली मिलती है, सालाना मिलती है, वो कितनी है उसके पास, ₹456,750। तो उसने उसमें से, उस अमाउंट में से, यानी इस टोटल अमाउंट में से 125,295 जो है वो उसने स्पेंड किया है किसके ऊपर, मस्जिद की कंस्ट्रक्शन पे। तब आपको ये बताना है कि उसके पास कितनी अमाउंट पीछे रह गई है। अब आप देखिए जहाँ पे भी लेफ़्ट आए या डिफरेंस का वर्ड आए तो इसका मतलब है आपको सब्ट्रैक्ट करना है वहाँ पे। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट के जैसे जैसे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उसके बाद करते हैं सॉल्व। सो इसकी स्टेटमेंट हम लिखते हैं, अमान हैज़ एन एनुअल इनकम is equal ₹456,750। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या बनेगी, ही स्पेंड्स ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद इज इक्वल ₹125,295। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या बनेगी कि ही द रिमेनिंग अमाउंट लिख लें आप यहाँ पे, द रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल
अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको माइनस करना है क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सो ऐसे। ठीक है, अब हम इसको वर्टिकल फॉर्म में तो अब मैंने उन दोनों रुपीज़ को यानी दोनों अमाउंट को वर्टिकल फॉर्म में लिखा है। अब हम इसे करते हैं सब्ट्रैक्ट। सेम जैसे आपको पता है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आपके उसके एक पार्ट में बताया था कि जब ऊपर वाली अमाउंट जो है नीचे वाली अमाउंट से स्मॉलर होती है तो हम लोग उसको कैरी लेते हैं। ठीक है, तो अब ऊपर 0 है नीचे 5 है, सो हम इस 5 से कैरी लेंगे, ये 10 बन जाएगा और पीछे रह गया 4, सो 10 माइनस 5 इज़ 5। नेक्स्ट आप देखिए ये 4 भी इस 9 से स्मॉलर है, सो हम पीछे वाले 7 से कैरी लेंगे, सो नाउ इट बिकम्स 14 और ये 6 बन गया। ठीक है, सो 14 माइनस 9 इज़ इट इज़ 5। एंड आप देखें यहाँ पे 6 और 2, ठीक है, 6 माइनस 2 इज़ 4, 6 minus 5 is 1, 5 minus 2 is 3 and 4 minus 1 is 3। ठीक है, सो अब हम इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द अमाउंट ही इज लेफ्ट विद इज इक्वल रुपीज़ 331,455। Okay. The last question for today's video is question number 5, which is Lohar has a population of 459,814 in one town and 325,919 in the other। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन के ना आपके पास दो पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर ए हमारे पास क्या है कि व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ द टाउन्स। लाहौर के उन्होंने क्या कहे हैं कि दो टाउन्स हैं, एक की पॉपुलेशन हमारे पास 459,814 है और दूसरे की हमारे पास 325,919 है। हमें पहले पार्ट में ये बताना है कि टोटल पॉपुलेशन क्या है। इट मीन्स कि वी हैव टू ऐड दीज टू। ओके, सो सेम एज हम स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद उसे ऐड करते हैं। तो स्टेटमेंट, इसकी पहली स्टेटमेंट क्या होगी कि पॉपुलेशन इन वन टाउन वो है 459,814, सेकेंड वाली पॉपुलेशन इन द अदर टाउन 325,919 और हमें टोटल पॉपुलेशन चाहिए, सो लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू इन दोनों को ऐड करके इन अ हॉरिजॉन्टल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा वर्टिकल फॉर्म में। अब हम इन्हें ऐड करते हैं, सो 9 + 4 इज़ 13, 3, 9 + 8 इज़ 17, 9 + 1 10, 10 + 5 15, 5 1 5 6 7 8 एंड द लास्ट वन इज़ 7। सो अब हम इसकी रीज़न क्या, इसका स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, टोटल पॉपुलेशन इन बोथ द टाउन इज़ 785,733। ओके, पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन। जैसे हमने पार्ट ए में हमने इसकी स्टेटमेंट्स लिखी, सेम एज़ यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट्स लिखेंगे और सिर्फ डिफरेंस क्योंकि उन्होंने कहा यानी हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन और हॉरिजॉन्टल वे में इनको लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें सॉल्व इनको वर्टिकल फॉर्म में करना है। वर्टिकल फॉर्म में लिखा सेम एज जैसे हमने सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन किया है, कैरी वगैरह लेते हैं और इस तरह से सॉल्व करते हैं, सेम मैंने उसी तरीके से सॉल्व किया है। सो लास्ट पे आप स्टेटमेंट दे देंगे द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन इज़ 133,895। सो दिस वाज फॉर टुडेज़ वीडियो। If you have any problem, you can ask me in the comment section, and if you haven't subscribed to my channel yet, then do subscribe it and share it with your friends and family. Thank you.